फैसल भाई, आजकल की जितनी भी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनका एजुकेशन लेवल कोई इतना ख़ास नहीं है। आप क्या समझते हैं कि ये प्रॉपर जो एजुकेशन सीखने सिखाने वाले इदारे हैं, क्या उनमें ये आते हैं या ये सिर्फ़ बिज़नेस है? अयाज भाई आप सही कह रहे हैं। ठीक हुँ, है, ये की सारी कचरा हैं, इनमें तो कुछ प्रोवाइड नहीं किया जा रहा। हुँ, अब कैद आज़म यूनिवर्सिटी में देखें ना, तो रोज़ के कोई 3 पेपर पब्लिश होते होंगे। हुँ, एक प्रोफ़ेसर बच्चों के साथ मिल के, फ़िज़िक्स का प्रोफ़ेसर 3 पेपर पब्लिश करता है। हुँ, उसको बुला के पूछ लिया बजाय भई क्या कर रहे हो? हुँ, उसको कुछ नहीं पता कि क्या नहीं कर रहा पता। है। पाकिस्तान 25 नंबर पे है पेपर पब्लिशिंग में, और हुँ, साइंस के मैदान में तो आप देख ही चुके होंगे। हुँ। और ठीक ये है। कुछ ऐसा भी देखा गया है कि जो प्रोफ़ेसर है वो स्टूडेंट से काम करवाता रहता हाँ, है और इस लालच में कि यार तुझे मैं ए ग्रेड दे दूँगा या बी ग्रेड दे दूँगा, ऐसे तू मेरा बस ये काम कर दे, ये ऐसे होता तेरे है, नंबर ऐज़ मेरे भाई हाथ में ऐसे है। होता है, रिसर्च मैंने कहा कि ऐसे होता है कि ना स्टूडेंट काम करता है, हुँ, उसका तीसरे नंबर पे नाम डाल दिया जाता है हुँ, और फिर पैसे मिलते हैं पब्लिशिंग के। ऐसे थोड़ी ज़ाहिर-सी होता है, बात है, आप हाँ। आगे पेपर पब्लिश करते हैं, आपको $200-300 या कुछ मिल जाते हैं पैसे। अगर हुँ, आपने अच्छा पेपर पब्लिश किया और किस्मत से वो आपका अच्छा लगा है, दुनिया चल को गया, हाँ। वो चल गया है, तो फिर भी मशहूरी किसकी होनी है? ज़ाहिर-सी बात है, वो जिसने किया उसकी जिसने होनी किया है। होगा, तो फिर बेस पे ही हमसे यही काम हो रहा है हुँ, और हम ये कर रहे हैं और बड़े अच्छे से कर रहे हैं। अब हुँ। चैट जीपीटी ने हमारा बड़ा बहुत काम वो आसान किया। मुफ़ीद अब तो कह साबित रहे हुई हैं है। कि जो लेटेस्ट आया है ना इसका, जो अब 2025 के अंदर लेटेस्ट इसका वर्ज़न आया है, वो इतना तेज़ हो गया कि हम सोच नहीं सकते। ये वो भई फ़ोटोशॉप किल कर दिया उसने। ग्राफ़िक डिज़ाइनर्स वो कहते हैं कि यार मुझे ये पोस्ट बना के दो, वो बना के दे। बना ये रिसर्च करके दो, करके दे रहा है। करके देता है। भई प्रपोज़ल लिखते हुए आपको, आप एक रिसर्च पेपर लिखते हुए आप सारा चैट जीपीटी से कॉपी करते, हाँ, क्या एक ह्यूमन। और अब हाँ, आपकी वाली बात कि अगर बुक भी अगर पढ़नी है ना, वो पीडीएफ उसके दो। हाँ, अगर 2000 पेजेज़ हैं, उसको कहो यार मुझे ना इसकी समरी निकाल दे। हुँ। अहम-अहम टॉपिक निकाल दे, पॉइंट्स निकाल हाँ, दे। चलो ये वो करें तो ये तो फ़ायदा है। हाँ, नहीं वो पढ़ सकते ना बुक, कोई हुँ, मसला नहीं है। हुँ। बुक चैट जीपीटी को दें, कम से कम उससे कोई अच्छा काम तो करवा ही लें। ठीक लेकिन है? वो देखिए ना, पहले पूरी बुक पढ़ी जाती थी। हाँ। अब हम शॉर्ट कंटेंट की तरफ चले गए। हाँ, वो करें ना पढ़ने से तो थोड़ा पढ़ना हाँ, बेहतर है, मतलब कुछ पढ़ तो पानी चलता लेंगे। रहे हाँ, तो हाँ, बेहतरीन है। हाँ, ठीक है, कोई नहीं चलें इस अभी देखें इसके जो ऊपर बैठे हैं ना, इनको कंट्रोल्स करते हैं, इदारों को कंट्रोल करते हैं, तो वो हुँ, बेसिकली बिज़नेसमैन है, हुँ, ठीक है? तो उनको नहीं पता कि किस किस्म की एजुकेशन इधर लेके आनी है, हुँ, उनको कोई आइडिया नहीं है, वो खुद नहीं। चलिए मैं एक नहीं नाम लेना चाहिए इदारों का, ठीक है? फिर मगर मैं एक चीज़ तो सच है कि पाकिस्तान की अगर ब्यूरोक्रेसी हुँ, ठीक होती ना, तो पाकिस्तान में तालीम के मसले कभी ख़राब ना होते, ठीक है? सही और बात है। ब्यूरोक्रेसी बेसिकली आपके मुल्क का ढांचा होती है, हुँ, और जब ढांचा टूटा-फूटा हो ना, तो फिर क्या चीज़ सीधी हो सकती है, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं, जो पाकिस्तान के मसले मसाइल जो कभी नहीं होंगे ठीक, अगले 75 साल तक भी ठीक नहीं नहीं होंगे। होने। मैं आप कह देंगे ना कि इमरान खान को लें या शहबाज शरीफ को लें या कोई कोई भी ले, किसी को लें, नहीं होंगे ठीक। हुँ, आप नहीं कर सकते ठीक आप इनको। जब तक आप वो इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। अब तो ये कि मुताले पाकिस्तान के अंदर हम देखते हैं कि जो इस टाइम प्रेज़िडेंट आता है, वो अपनी फ़ोटो लगवा देता है, पीछे वाले की हटवा देता है। 95% आपका मुताले पाकिस्तान गलत है। आप लोगों को उस असल तालीम तो देते ही नहीं है। देते ही नहीं है। आप अब जब वो बड़ा होके बंदा पढ़ता है, के अज़ीज़ को पढ़ता है या मलिया लोधी को पढ़ता है हुँ, या उसके अलावा डिफरेंट, जैसे कि ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान जेम्स वेडनबर्ग को पढ़ता है, उसके अलावा उदास नस्लें पढ़ता है, इसके अलावा ये चीज़ें जब पढ़ता है ना बंदा, हुँ, या हुँ, फ्रीडम एट मिडनाइट को जब देखता है हुँ, हुँ, बंदा, हुँ। तो हैरान पे यार भाई ये क्या है जो मुताला हमें पढ़ाया गया, तो ये पढ़ाया क्या गया हमें? ये बेसिकली हाथी के दाँत खाने की और दिखाने और की और दिखाने के, बस और हमें तो दांत ही नजर नहीं आ रहे, हाथी को वो दिखाने वाले। ऐसे हमें तो दांत नजर नहीं आ रहे, चलो वो दिखाने वाले तो होने चाहिए ना, वो भी नहीं है इधर। वो भी नहीं है। ठीक है, तो ये वही मसले हैं भाई, ये नहीं होंगे मुल्क के हालात ठीक अगर इस तरह चलता रहा। ठीक है। मतलब हर कोई मफ़ाद हाँ, परस्त है। एक चीज़ देखिए, सबसे एक मुआशरे का सबसे जो मैं कहता हूँ ना, अच्छा सोर्स होता है, रिसोर्सेज होते हैं, वो उसकी यूथ होती है। ज़रूरत होती है, क्योंकि वो फ्यूचर है हाँ, बेसिकली। हाँ। और पाकिस्तान अल्लाह के शुक्र से अगले 50 साल भी 65% यूथ रहने वाले हैं, हुँ, अगले 50 साल से, और इनसे होना कुछ नहीं है। ऐसे ही ये है। ब्रेन ड्रेन होके बाहर चले जाएँगे। वो जा रहे ब्रेन हैं, ड्रेन, हाँ, बाहर जा क्या, रहे हैं, हाँ, उनको मौका मिल रहा है, वो जा रहे हैं, कोई भी नहीं ठहरा इधर, हर बंदा चाहता है कि मैं बाहर चला जाऊँ। ऐसे ही है।
ठीक है। तो पाकिस्तान, अब पाकिस्तान आइडेंटिटी कर, पाकिस्तान जिस जगह पे है, इस जगह पे अलेक्जेंडर द ग्रेट आया था। अलेक्जेंडर नहीं पढ़ाया गया था हमें। मोहम्मद बिन कासिम याद है, हमें नहीं पता था कि महाराजा पोरस भी इधर लड़े थे, है ना। हमें नहीं पता था कि इधर एक कुछ सिविलाइजेशन थी, हड़प्पा थी, कंधारा सिविलाइजेशन थी, हड़प्पा थी, और उसके अलावा हमें आर्यंस थे, और उसके अलावा गुप्ता अम्पायर्स, ये सारी अम्पायर्स इधर से हो गई हैं, ठीक है। ये पाकिस्तान को 75-76 साल हो गए, तो हमें अपनी महाराजा पोरस के बारे में किसी को पता है नहीं। राय अब्दुल खरल साहब हैं, वो एक जिसने अंग्रेज़ों के खिलाफ अपनी गर्दनें कटा, अपना पूरा कबीला जलवा दिया था, किसी को पता है। खान अब्दुल गफ़ार का, ठीक, पाकिस्तान में कुछ फ्रीडम फाइटर्स हैं, ठीक है, जो पाकिस्तान के आज़ाद होने के बाद भी पाकिस्तान के साथ बड़ा उन्होंने, मगर उनको हक नहीं दिया गया। खान अब्दुल गफ़ार के साथ इन्होंने क्या किया। बादशाह खान को कोई जानता है आज? मुझे कोई एक बंदा बता दे कि मैं बादशाह खान को जानता हूँ या उसका मुझे पता है, ठीक है। वो उस वक्त भी, आज से 65 साल पहले भी वो रैशनैलिटी की, वो फेमिनिज्म की बात कर रहा था, ठीक है। तो पाकिस्तान बेसिकली अब आइडेंटिटी क्राइसिस का इशू है। जब एक खास, मैं दोबारा कह सकूँ, जब एक खास तबका, ठीक है, मैं आपको ये कहता हूँ कि नोम चॉम्स्की कहता है कोई सच कोई झूठ नहीं होता, ठीक है। ये जो सच और झूठ होता है ये आपने खुद देखना होता है, ऐसे ही है, ठीक है। ये आप खुद डिसाइड करना होगा। ये कब डिसाइड करेंगे? जब आप रिसर्च करेंगे, जब एनालाइज करेंगे, जब चीज़ों को ब्रेक डाउन करेंगे, तो आपको सच समझ आएगा। अब ये इन्फॉर्मेशन से आपको सच पता चलेगा। क्या मतलब जब पढ़ेंगे, लोगों को समझेंगे, फिर ही या विजडम आएगा आपको, इन्फॉर्मेशन से विजडम आएगा, इनकरेज होंगे, और उसके बाद ट्रुथ होता है, ठीक है। ये हरारी कहते हैं अपनी नई बुक में, नेक्सस में कहते हैं कि जब तक आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं होगी, अब इंफॉर्मेशन का दौर है भाई, जिसके पास सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन होगी वही डाटा आ गया बस। डाटा। अब तो आने वाली जो वार है वो भी कह रहे हैं कि जी डाटा वार ही है, डाटा वार। और उनके पास हर चीज़ का एक्सेस है, उनके पास हर चीज़ की इंफॉर्मेशन होगी, वो स्ट्रॉन्ग होंगे। इवन कि अगर हम देखें ना, मोबाइल यूज़ करते हैं, हाँ, और दराज पे जाकर अगर एक चीज़ हम सर्च करें तो हमारे जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स होते हैं वहाँ पे वो उस चीज़ का ऐड आने शुरू हो जाता है। बस वही आ जाता है। सेंसरशिप बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई है ना। ये सेंसरशिप देखें आप, सेंसरशिप का तो ये मसला है कि आप जो सोचते हैं तो चलो वो तो आप एक चीज़ देख लेना, अगले 3 दिन तक तो वो जान नहीं छोड़ती आपको, जब तक आप कोई उसका कोई हर सोशल मीडिया अकाउंट पे गर्दिश करना शुरू हो जाती है। सेंसरशिप तो है पाकिस्तान में। सेंसरशिप का देखें क्या चीज़ आज़ाद है। आप कोई बात करके तो देख लें, आपकी पॉडकास्ट है, आप करके देख लें। ऐसे नहीं कर सकते भाई आप, बहुत आप कहते हैं कि ना, एक तो एक अजीब, अब तो पी का लाभ भी आ गया है ना, ठीक है, आप करके तो देख लें। वो तो आपको 11 साल के लिए अंदर कर देंगे और 3 लाख जुर्माना भी देना पड़ेगा यार भाई, भी ना करना। अब जो छोटी पोटी थोड़ी बहुत कॉलम लिख लेते थे या उसके अलावा कोई बुक लिख लेते थे, अब वो भी सेंसरशिप होती थी। अब ये होता था कि ये इस तरह था कि फ्रांस में उस वक्त ना, वर्ल्ड वॉर 1 से भी पहले की बात है, ठीक है। तो ये जोसेफ स्टालिन, आई थिंक वर्ल्ड वॉर 1 से पहले की बात है कि हिटलर ने ना हर जगह ना अपने ही मतलब वो उन्होंने इतनी सेंसरशिप बना रखी थी कि उसने अपने बंदे रख लिए थे हर जगह, हर इदारे में, ठीक है। जो जब अखबार आता था तो वो उसको सेंसर करता था, ठीक है। और उसको जो सेंसर करने के बाद वो उसको फिर देखता था कि ये स्टेट के खिलाफ तो कुछ नहीं है ना, तो वो फिर उसको कहते कि कुछ नहीं है, तो फिर उसको वो फिर पब्लिश करता था। तो पाकिस्तान तो वो हिटलर ने इतना हिटलर जैसे लोगों ने इतना रूल किया है एक दिन, तो वो सिर्फ क्या था कि बेसिकली पाकिस्तान भी एक टोटलिटरिज्म बन चुका है, एक ऐसी डिक्टेटरशिप कह दो या अथॉरिटेरियन स्टेट्स बन चुकी हैं जिसमें एक ख़ास तबका एक, देखें जब तक जो डिक्टेटरशिप होती है वो क्या करती है, फेडरल के पास एक सेंटर होता है, उसके पास इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। अगर वो इंफॉर्मेशन खुद तक रखे और ख़ुद फैसले करे, ऐसी स्टेट को टोटलिटरिज्म कहते हैं या फिर उसको अथॉरिटेरिज्म कहते हैं और फिर उसको डिक्टेटरशिप भी कहते हैं। ये स्टेट इस तरह होती हैं कि ये फिर प्रोविंसेस के साथ चीज़ें शेयर नहीं करते,
ठीक है, ये खुद फैसले करते हैं, ये फेडरल खुद फैसला करती है कि ये होना चाहिए, ये नहीं। अब जब प्रोविंसेस होते हैं, जो उसके जो यूनिट्स होते हैं, जब तक उन तक वो इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती, तो वो फिर इंसर्जेंसी की सूरत में बाहर आती है। सही। वो फिर बगावतें निकलती हैं, जैसे कि बलूचिस्तान का मसला है। बलूचिस्तान का मसला और नहीं, बलूचिस्तान का मसला रिसोर्सेज का मसला नहीं है। अब ये बांधाओं के रिसोर्सेज का मसला है, बलूचिस्तान का मसला रिसोर्सेज का मसला नहीं है। रिसोर्सेज का मसला कब स्टार्ट हुआ? 2005 में रिसोर्सेज का मसला होता है। चलिए मिसिंग पर्सन का कहते हैं, ठीक है। असल मंगल कब हुआ था? असल मंगल के दौर में सबसे पहला बंदा जो मिसिंग हुआ था, जिसको नोरेज खान को मार के पहल के 65-67 में जाके माउंटेन पे मारा था, वो तो पहला बंदा था जो मिस हुआ था। उससे पहले भी तो इंसर्जेंसी थी, उससे पहले भी तो बगावतें थी। मसला ये नहीं है कि जब आप एक ख़ास कवानीन बना के किसी भी आज़ाद ख्याल प्रोविंस पे या यूनिट पे डालेंगे तो फिर ऐसे ही होना है। भाई उनकी 500 साल की तारीख है, उनकी 500 साल की तारीख है, और आप कहते हैं कि आप हमारे ऊपर, आप हमारे कहने पे ही चलें, तो वो तो नहीं चलेंगे। वो नेशनलिज्म पे बिलीव करते हैं। बलोचिस्तान, अच्छा देखें मैं आपको ये कहता हूँ कि हजाज बिन यूसुफ के बाद, ठीक है, आर्यन अंपायर इनके आने के बाद, ऑटोमन अंपायर के बाद, डेरियस के बाद, अभी तक बलूचिस्तान तब से आबाद हैं इधर। भाई उनकी अगर तारीख करें तो कोई 1200 साल की तारीख है उनकी। वो आप कहते हैं कि आप 75 साल में उनकी वो सारी आइडेंटिटी खत्म करके आप अपना एक नई चीज़ें ऐड करें। वो रिको डिक के मसले तो अब उनके पास आड़े हैं। अब वो क्या, बलूचिस्तान हमेशा जंग में रहा है। वो किसी भी किस्म की, अच्छा बरतानिया में भी, बरतानिया का हर जगह पे राज था, बलूचिस्तान में नहीं था। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर स्टेट्स, ठीक है। तो ये उस वक्त भी आज़ाद राज था। तो ये उनको उनके राइट्स दे दें, ठीक है, उनको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दे दें, उनको फ्रीडम ऑफ राइट्स दे दें, उनको दे दें, उन पे सैंक्शंस ख़त्म कर दें, तो मुझे लगता है ये रिसोर्सेज के मसले, ये मिसिंग पर्सन के मसले ख़त्म हो जाएंगे। सही, ठीक है। तो इस तरह अब ख़त्म नहीं होंगे। मुझे अब देखें, हम फिर वो इसकी जिस तरह ढाका की तरह हुआ था, इतना खून मतलब लोग मरे थे, और या फिर 1971 पाकिस्तान में अलग हो गया था, तो ये फिर बलूचिस्तान का एट द एंड यही होगा कि हर बंदा अब उसको, हर बंदे को अगर बंदूक जीम से जिहाद पढ़ाएंगे, ठीक है, और उसके हर बच्चे को जो सुनता और बोलता उठता है तो उसको आप क्लैशनकोफ पकड़ा देंगे, तो भाई फिर मुल्क या एक ख़ास तबका उस पर दहशतगर्दी बनेगा। जब आप हर बंदे को, तीसरे बंदे को उठा के गायब कर देंगे, तो फिर उनका तीसरा बंदा जो आएगा फिर वो आपसे मोहब्बत तो नहीं करेगा। जब उनके घर के पीछे आपको उसके भाई की लाश गिरी पड़ी होगी तो वो तो आराम से नहीं बैठेगा। उसके दिल जब में हेलीकॉप्टर कुछ होगा, वो उसको पता है यार मैंने बदला लेना, बस बदला मौके की तलाश में। जब आप उनको नहीं देंगे, उनको डेवलपमेंट नहीं देंगे, जब जहाँ पॉवर्टी का मसला ये है कि बलूचिस्तान में हर तीसरा बंदा पढ़ा लिखा है, तो फिर नहीं होगा आपके पास उसके, जहाँ इतनी बड़ी 48% आपकी पूरी 48% लैंड है पाकिस्तान की, ठीक है, तो और वो भी उसको उनके राइट्स नहीं दिए जा रहे, तो ये तो होना है, ये होगा भाई। आप हाँ, एक हल है, आप महारंग बलोच जैसे लोग हैं, ठीक है, को जो पीस डील करना चाहते हैं, आप इस्लामाबाद आई थी वो, आप उसको बिठाते, उसके साथ डायलॉग करते, शायद मसले हल हो जाते। अब ये जो BLA के नाम पे जो तंजीमें बनी है, ये तो फ़ौरन चीज़ें हैं, तो ये तो कुछ अफ़गानिस्तान से हैं, कुछ ईरान से हैं, कुछ इराक से हैं, तो वो फिर अपने हर बंदा अपने फ़ायदे लेके कुछ फ़ौरन एजेंडेज़ की तहत पे, तो वो फिर आप पाकिस्तान को खोखला करेंगे, ठीक है। ये जो अभी एक्सप्रेस का वाक़या हुआ है, ये BLA, तो वो जितने भी जो देखें, बुकटी को हमने मारा था, उसका खमियाजा हम अभी तक भुगत रहे हैं। सही, ठीक है यार, कुछ चीज़ें हमने गलत की हैं, कुछ चीज़ों पे बलोच भी गलत हैं। आप लेकिन जब तक बैठेंगे नहीं, टेबल टॉक होगी नहीं, उसके बगैर वो मसला नहीं होगा। आप पंजाबी का ID कार्ड देख के उसको मार देंगे, तो फिर कहाँ से मोहब्बत होगी पंजाबी के दिल में? आप इधर आके होटल्स खड़े करें, आप इधर आपको कोटे की सूरत में, आपको मेरा एडमिशन 80% पे नहीं होता, आपका 55% पे एडमिशन हो जाता है, तो फिर भी आप कह रहे हैं कि हमें राइट नहीं मिल रहे, फिर भी पंजाबी का कसूर है। उनको तो फिर लेफ्ट मिल रहे हैं, उनको मिल रहे हैं, ठीक है। मेरा 80% 5% पे एडमिशन नहीं होता, और आपको कोटे की सूरत में 55 पे भी एडमिशन मिल जाता है। मैं फ़ीस पूरी देता हूँ और आप कोटे की निस्बत थोड़ी देते हैं, तो भाई आप फिर भी पंजाबी का ID कार्ड देख के पंजाबी को मार दें, फिर और कहाँ करे, वो क्या करे तो करे क्या।